तो क्या आप नीट 2025 के लिए तैयार हैं? यदि तैयार हैं तो याद रखिए, अभी नहीं तो अब कभी नहीं। आप सबसे पहला काम कीजिए, नीट 2025 आप देने जा रहे हैं और इस बार बेहतरीन मौका है। एग्ज़ाम भी फेयर होगा और ओल्ड एनसीईआरटी पैटर्न पर ही होगा। 2026 का एग्ज़ाम न्यू एनसीईआरटी पैटर्न पर होगा, न्यू एनसीईआरटी बुक के हिसाब से होगा, इसलिए समझ जाइए 2025 आपके लिए रामबाण है। यदि इस बार नहीं तो कभी नहीं। प्रेशर मैनेज करना सीखिए। प्रेशर मैनेज कीजिएगा, एग्ज़ाम पास कीजिएगा। यदि आप प्रेशर मैनेज नहीं करते, भूल जाइए एग्ज़ाम। एग्ज़ाम में प्रेशर मैनेज करना ही होता है, सबको होता है। 5 महीने हैं अभी आपके पास, आप अच्छे से अपने मेंटल लेवल को उस लेवल पर ले जा सकते हैं कि आप एग्ज़ाम पास कर सकते हैं। क्या क्या कीजिए सुनिए। सबसे पहले ये सोचना छोड़िए कि मेरा नीट नहीं होगा तो हम क्या करेंगे। मेरा नीट नहीं होगा तो हम क्या करेंगे। हम दूसरे दूसरे में एडमिशन ले लेंगे, फॉरेंसिक साइंस में एडमिशन ले लेंगे, बायोटेक कर लेंगे, ठीक है, फिजियोथेरेपी कर लेंगे। नहीं, आपको ये सब दिमाग में निगेटिव थाउट नहीं लाना। हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, नहीं। आप करने क्या आए हैं, इससे इम्पॉर्टेंट है आप करने क्या आए थे। सोचिए, आप करने आए थे एग्ज़ाम नीट, मतलब एमबीबीएस करने आए थे और आपको एमबीबीएस ही करना है। दूसरा बात, आप बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं, कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है आपके प्रयास में। आप टेस्ट दे रहे हैं, लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, चाहे चाहे कहीं से भी आप लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, आप किसी का कोर्स लिए हुए हैं उससे लेक्चर अटेंड कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, कहीं क्लास कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं तो आप मेरे पास आइए। तो आप सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। आप मेहनत कर रहे हैं और आप ज़रूर सफल होंगे। निगेटिव परिणाम छोड़ दीजिए, परिणाम में आपका कोई बस नहीं है। परिणाम क्या होगा ये आपको नहीं पता, और वो छोड़ दीजिए ना, उस समय आएगा तो देखा जाएगा कि आप किस में एडमिशन लेते हैं। आप नीट के लिए हैं, नीट के लिए समर्पित रहें, संपूर्ण ऊर्जा के साथ समर्पित रहिए। ऊर्जा में कमी न कीजिए। आपको भगवान ने जितनी ऊर्जा दी है, बढ़िया से खाइए, बढ़िया से पीजिए और खूब बढ़िया से पढ़िए। अगला पॉइंट क्या कीजिए, हमने कुछ पॉइंट्स नोट किए हैं, उन्हीं को हम डील कर रहे हैं। ब्रेक लीजिए। हर एक 2 घंटे के स्टडी के बाद 5 मिनट का ब्रेक, एक नैप ले लीजिए। बाहर जाइए, कुछ कॉफ़ी वगैरह पी के आ जाइए या बिस्किट वगैरह खा लीजिए, थोड़ा घूम लीजिए छत पे, ठीक है। और थोड़ा थोड़ा ब्रेक लेके पढ़ाई कीजिए, ठीक है। अपने डेली रूटीन में एक बात समझ लीजिए, कुछ कुछ एक्सरसाइज, कुछ एक्टिविटी ऐड कीजिए। क्या क्या, जैसे लाइट एक्सरसाइज, ये नहीं कि हैवी कर लिए, हैवी कर लीजिएगा शरीर में दर्द हो जाएगा, ठीक है। जैसे मॉर्निंग और इवनिंग में थोड़ा बहुत चल लिए, रोड पर चले गए, मॉल में चले गए, थोड़ा घूम लिए, 5-10 मिनट, मतलब 30-35 मिनट, 1 घंटा घूम लिए। ये 30-35 मिनट मैंने बस एवरेज लिखा है। आप 1 घंटा भी घूम सकते हैं, 2 घंटे भी घूम सकते हैं, ठीक है। जाइए, दोस्तों से मिलिए, हंसी मजाक कीजिए, अच्छा लगेगा आपको, ठीक है। आ रहा है समझ में। कुछ कॉमेडी फिल्म देख लीजिए, अच्छा लगता है तो, ठीक है, कुछ कॉमेडी वगैरह फिल्म देख लीजिए। एक बात और, हैवी डाइट से बचिए और हेल्दी डाइट पर ध्यान दीजिए। आप ये मत कीजिए कि पिज़्ज़ा और बर्गर धर के ठूस रहे हैं, नहीं ठूसना है। पिज़्ज़ा और बर्गर नहीं खाना है, क्योंकि 6 महीने ही एग्ज़ाम में है। मान लीजिए आपके एग्ज़ाम के आते आते आप पिज़्ज़ा बर्गर पर एकदम स्विच हो गए हैं, एकदम पिज़्ज़ा बर्गर पर ही डिपेंडेंट हो गए हैं, हो सकता है एग्ज़ाम आते आते आपको कुछ प्रॉब्लम हो जाए। एग्ज़ाम बहुत बड़ा है बेटे, थोड़ा दिन कंट्रोल कर लीजिएगा तो कुछ आपका जाएगा नहीं। उसके बाद आप खाइए ना, पिज़्ज़ा बर्गर खाइए, कौन रोकता है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात बेटे, सबसे बड़ी बात जो हमको करनी थी, आप मोबाइल ऑफ रखिए। मोबाइल, यदि आप लेक्चर देख रहे हैं तो मोबाइल के सारे नोटिफिकेशन ऑफ कर दीजिए, ठीक है। सारे नोटिफिकेशन ऑफ कर दीजिए और सिर्फ लेक्चर वाले को ही देखिए और किसी को मत देखिए। समझ में आ गया। मोबाइल से यदि पढ़ाई कर रहे हैं, और कोशिश कीजिए कि आप किसी पार्टिकुलर टाइम में ही अपने मोबाइल से किसी से बात कर सकें। अननेसेसरी कंटेंट ना देखें, अननेसेसरी कंटेंट से बिल्कुल बचें, नहीं तो बहुत दिक्कत होगा। अच्छा, ये आप अभी नहीं, ये आपके लिए नहीं है। फ्रेश टॉपिक आप पढ़ सकते हैं, अभी बहुत समय है, 6 महीना है, आप आराम से पढ़ सकते हैं, नए नए टॉपिक
रिवाइज कर सकते हैं, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। आप टेस्ट देते रहिए, ये आपके लिए नहीं है। आप टेस्ट देते रहें, आप टेस्ट देते रहें, टेस्ट देते रहें और टेस्ट के रिजल्ट को एनालाइज करते रहें। टेस्ट देते रहें और टेस्ट के रिजल्ट, इसको नहीं, आप सिर्फ टेस्ट देते रहें रेगुलर बेसिस पे और टेस्ट के रिजल्ट को एनालाइज करते रहें। यह आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा, यह आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। ठीक है, बाजारू मटेरियल से बचें और फेक यूट्यूबर से तो एकदम दूर रहें। ये जो अभी पटाखा छोड़ के आपको दिखाएंगे कि भैया बाज़ार में बहुत सारे क्रैकर्स आए हुए हैं, ये सब से आप बचें। इन सभी से बहुत जल्दी बचने की ज़रूरत है। आप ये काम बिल्कुल ना करें, ठीक है। और ये नहीं कि बाहर कहीं मटन खिला रहा है चले गए खाने, दूर दूर पे खिला रहा है वहाँ चले गए खाए, ऐसा काम ना करें। बाजारू मटेरियल यूट्यूबर्स, जो फेक यूट्यूबर्स हैं, जो मोटिवेशन फालतू का बनाते रहते हैं, उन सभी से बचिए। और फेस्टिवल सेलिब्रेशन से दूर रहें, इन सभी से दूर रहें। और स्टडी में टाइम लगे तो आप अपना काम स्टडी पर ही फोकस करें, ठीक है। चलिए अगले वीडियो में और बात करते हैं।